अस्सलाम वालेकुम माय ऑप्टोमेट्री फैमिली, होप सो दैट यू ऑल आर फाइन। आज हम एक नए लेक्चर के साथ आए हैं और जिसका नाम है ऑर्थोप्टिक्स में बीएसवी। अब बीएसवी के कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में कि बाइनोकुलर सिंगल विजन। बीएसवी स्टैंड्स फॉर बाइनोकुलर सिंगल विजन, कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेवलपमेंट क्या है, कौन से स्टेज के अंदर इसकी डेवलपमेंट होती है और कब कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं कुछ इसके प्रीरिक्विसाइट्स जो बीएसवी की डेवलपमेंटल फैक्टर्स हैं और इम्पॉर्टेंस क्या है बीएसवी की। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बीएसवी के ग्रेड्स इम्पॉर्टेंट हैं वर्ड्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसमें एनआरसी आ जाता है, नॉर्मल रेटिनल कोरिस्पोंडेंस एंड एबनॉर्मल रेटिनल कोरिस्पोंडेंस, और फिर बीएसवी के नॉर्मलीज़ हैं। पूरा चैप्टर जो है वो ऑर्थोप्टिक्स में बीएसवी पर है और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले तो हम बीएसवी को डिस्कस करेंगे कि बीएसवी होता क्या है। बीएसवी क्या चीज़ है कि व्हेन एन इंडिविजुअल फिक्सेस हिज विजुअल अटेंशन एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिगार्ड, द इमेज इज फॉर्म्ड इन फोवियर्स ऑफ द बोथ आईज सेपरेटली, बट द इंडिविजुअल परसीव्स अ सिंगल विजन और इमेज, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज बीएसवी, बाइनोकुलर सिंगल विजन और बाइफोवियल फिक्सेशन पॉइंट। एक्चुअली अल्लाह ताला ने हर इंसान को दो आँखें दी हैं, ठीक है, और उन दो आँखों में क्या है, दो रेटिनाज हैं और दो रेटिनाज में दो फोवियाज हैं, ठीक है। अब कोई भी पर्सन, सोचने की बात है, मैं हूँ, आप हैं, जो भी, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उनकी दो इमेजेस क्यों नहीं बनती, जबकि हमारे पास तो दो आंखें हैं और उन दो आंखों में दो, आपने जैसे कि पूरी आपने एनाटॉमी पढ़ी है, विजुअल पाथवे पढ़ा है, तो दो रेटिनाज होते हैं, दो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं और उसके पीछे दो रेटिनाज होते हैं और हर आंख के अंदर वो दो फोवियाज है, वो जाके मीट करते हैं कहाँ पे, ऑप्टिक कियाज्मा के अंदर आके ऑप्टिक लेंस बनती हैं, पूरा ऑप्टिक ट्रैक है और नीचे लेटरल गैनिकुलेट बॉडी है। तो ये पूरा विजुअल पाथवे आपने डिस्कस तो किया होगा, पढ़ा होगा। तो अब कम बैक टू द पॉइंट, बीएसवी पर आते हैं कि दो आईज हैं तो दो इमेजेस परसीव होनी चाहिए इंसान को जब वो किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहा होता है, बट ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि दोनों आंखें जो है वो एज अ सिंगल इमेज के तौर पर उसको परसीव कर रही होती हैं। तो ये जो फिनोमिना है, जो एक सिंगल इमेज इंसान परसीव करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ये किस वजह से है, ये बीएसवी के फिनोमिना की वजह से है कि बाइनोकुलर सिंगल विजन, दोनों इमेजेस जो हैं वो जाके फ्यूज हो जाती हैं और वजह सिंगल इमेज के तौर पर आपको परसीव होते हैं और आपको ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगल नज़र आते हैं। ये तो एक नॉर्मल फिनोमिना है और इस नॉर्मल फिनोमिना को क्या कहते हैं, बाइनोकुलर सिंगल विजन, बीएसवी या बाइफोवियल फिक्सेशन पॉइंट। क्या आपने फिक्सेट किया है दोनों आंखों से और उसकी एज अ सिंगल वन इमेज परसीव हुए, तो दैट इज कॉल्ड योर बीएसवी। अब अगर बीएसवी ना हो तो क्या होगा, अगर आंखों में अगर सिंगल इमेज इंसान को परसीव ना हो, जैसे कि स्क्विंट और डेविएशन, ऑर्थोप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो स्क्विंट्स और डेविएशन के केस के अंदर क्या होता है कि बीएसवी इंसान की नॉर्मल नहीं रहती है या कुछ हद तक रहती है, प्रॉपर नहीं होती। तो होता क्या है फिर इंसान को, डिप्लोपिया, डबल चीज़ें नज़र आती हैं, स्क्विंट होता है, डेविएशन होती है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट, अब बीएसवी की डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो ये बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होती, उसके बाद ये एक्वायर्ड है कि फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द बर्थ, आफ्टर 6 मंथ्स के बाद ये जाके डेवलप होती है और फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ के अंदर जाके कंप्लीट होती है। सो जब बच्चा पैदा होता है एट द टाइम ऑफ द बर्थ कोई बीएसवी नहीं है, हैविंग नो फिक्सेशन, कोई फिक्सेशन नहीं होती, लेकिन बाय 6 मंथ्स फिक्सेशन भी डेवलप होती है और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो बीएसवी भी डेवलप होती है और 1 मंथ ऑफ द लाइफ के बाद या फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के बाद ये कम्प्लीटली जो है वो डेवलप हो जाती है, फुली डेवलप हो जाती है। और बाय बर्थ कोई मैक्यूलर स्टीरोप्सिस नहीं होती, कोई एकोमोडेशन रिफ्लेक्स नहीं होता, लेकिन जो बच्चा बड़ा होता है बाय 6 मंथ्स के बाद जाके उसकी एकोमोडेशन और स्टीरोप्सिस वगैरह डेवलप होती है। अब स्टीरोप्सिस भी एक ग्रेड है बीएसवी का, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा, बाय 6 ईयर्स ऑफ लाइफ जो बच्चा 6 साल का हो जाता है, 7 से 8 साल तक नॉर्मल प्रोसेस ऑफ इमेट्रोपोजिशन भी कंप्लीट हो जाता है, विजन बिल्कुल 6 कंप्लीट हो जाती है, बीएसवी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होती है। फिर जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं, करेक्शन देते हैं, वो आफ्टर 7 या 8 ईयर्स ऑफ लाइफ के अंदर जाके हम लोग ट्रीटमेंट जो है वो बच्चों को दे रहे होते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बीएसवी के डेवलपमेंट के अंदर बड़े ज़रूरी हैं, ये होंगे तो बीएसवी होगी, अगर ये नहीं होंगे तो बीएसवी नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला फैक्टर है उसमें यह है कि स्ट्रेट आईज मस्ट बी स्ट्रेट। आपने देखना है कि आई स्ट्रेट होनी चाहिए, कोई स्क्विंट या कोई डेविएशन आईज के अंदर नहीं होना चाहिए। जो इमेजेस जो है वो एग्जैक्ट जाके कहाँ पे बने, फोवियर्स ऑफ द बोथ आई। उसके बाद
रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो पेशेंट को कोई नहीं होना चाहिए। अगर रिफ्रैक्टिव एरर हो भी तो ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट का रिफ्रैक्टिव एरर दोनों आंखों में होना चाहिए। ये नहीं कि उसको एनाइसोमेट्रोपिया नहीं होना चाहिए, अनइक्वल अमाउंट ऑफ द रिफ्रैक्टिव एरर्स दोनों आइज के अंदर नहीं होना चाहिए। तो तब आपकी जो है BSV गुड होगी, अच्छी होगी। और उसके बाद आपकी जो विजुअल कॉर्टेक्स हैं उनके पास इतनी एबिलिटी हो कि जो विजुअल पाथवे है शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ द डिफेक्ट, उसमें कोई जो है वो डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। विजुअल पाथवे अभी जो मैंने बताया, रेटिना, फोविया, ऑप्टिक कियाज्मा, ट्रैक, लेटरल गैनिकुलेट बॉडी, पीछे जो आपकी जितनी भी तमाम विजुअल कॉर्टेक्स आ जाता है ब्रेन के साथ जिसका कनेक्शन होता है, वो सब आपकी जो है वो कोई लेजन्स उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ आप कह सकते हो कुछ शरायत हैं या कुछ फैक्टर्स हैं, ये अगर आपके होंगे तो तब आपकी जो वो BSV प्रॉपरली डेवलप होगी। नेक्स्ट आपकी ब्लाइंड स्पॉट्स जो हैं, फर्दर इसमें ये कि ब्लाइंड स्पॉट्स जो हैं वो ओवरलैप होने चाहिए। अब आप सबको पता होगा, एनाटमी आप सब लोगों ने आई की पढ़ी है कि ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कोई विजन नहीं होती, डार्क पॉइंट होता है। तो ब्लाइंड स्पॉट शुड बी ओवरलैप, वो ओवरलैप होने चाहिए। नेक्स्ट ये अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है BSV की क्या अहमियत है बाइनोकुलर सिंगल विजन की। जब BSV होती है तो हमें क्या होता है कि लार्जर फील्ड ऑफ द व्यू मिलता है, ठीक है, मतलब हम लोग थ्रू आउट द होल एरिया हम कवर कर सकते हैं, ठीक है, पेरिफ्री के अंदर भी, सेंटर के अंदर भी। और BSV होगी तो 3D इमेजेस, डेप्थ, ठीक है, परसेप्शन भी परसीव कर सकते हैं, जिसमें डेप्थ है, विड्थ है, हाइट, तीनों चीज़ें आपको पता चल सकती हैं, इमेज की आप देख सकते हैं। और इससे आपको ये भी कंफर्म हो सकता है कि ऑब्जेक्ट कितना फार है और कितना आपके जो है वो नियर पड़ा है, अगर आपकी BSV है। दोनों आंखों से आप इस काबिल हैं अगर देख सकते हैं तो। और नेक्स्ट अब ग्रेड्स हैं BSV के। ग्रेड्स ऑफ द BSV में आ जाता है कि वर्ड्स क्लासिफिकेशन। वर्ड्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3 ग्रेड्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट ग्रेड्स हैं। सबसे पहला जो ग्रेड है वो हमारे पास है सिमल्टेनियस परसेप्शन, सेकंड ग्रेड है फ्यूजन, थर्ड है स्टीरोप्सिस। सिमल्टेनियस परसेप्शन क्या चीज़ है? सिमल्टेनियस परसेप्शन एक पावर है, ठीक है, पावर टू परसीव सिमल्टेनियसली टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स। आपके पास इतनी एबिलिटी हो कि आप एट अ टाइम, सिंगल टाइम में आप जो है वो 2 डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहे हो, परसीव कर रहे हो। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दे सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल बर्ड इन अ केज, कि राइट आई से आप जो है वो केज को देख रहे हो, ठीक है, अगर आपकी राइट आई है तो आप राइट आई से सिर्फ केज को देखोगे। इसी तरह अगर आपकी लेफ्ट आई है तो लेफ्ट आई से सिर्फ आप क्या करोगे, बर्ड को देखोगे। लेकिन अगर आपके पास BSV है तो BSV दोनों आंखों से आप इमेज को किस तरह से आपको परसीव होगी, तो हमें इमेज आपको डिसिमिलर ऑब्जेक्ट को फ्यूज करके दिखाएगी एट अ टाइम, कि केज में आपको बर्ड नजर आएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल बर्ड इन अ केज, या कोई भी आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है कि पावर टू सुपर इम्पोज इनकम्प्लीट बट सिमिलर इमेजेस टू फॉर्म द वन कंप्लीट इमेज। आपके पास इतनी एबिलिटी हो कि आप जो 2 इनकम्प्लीट इमेजेस हैं लेकिन सिमिलर इमेजेस हैं, आप उनको क्या करें, एट अ टाइम सुपर इम्पोज कर सकें, ठीक है, ताकि आपको एक कंप्लीट इमेज नजर आए। BSV ये कहती है कि फ्यूजन होनी चाहिए, ठीक है। फ्यूजन क्या चीज होती है, ये दूसरा ग्रेड है BSV का। अगर आपके पास BSV होगी, नॉर्मल आइज हैं, ठीक है, और उनके पास उनके अंदर BSV का फिनोमिना मौजूद है, तो उसमें क्या हो सकता है कि दोनों आंखें, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास BSV नहीं है तो राइट आई से सिर्फ मैं आपकी एग्जांपल ले सकती हूँ कि 2 डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, कि एक रैबिट है और राइट आई, अगर आपके पास BSV नहीं है तो सिर्फ आपकी राइट आई है, राइट आई काम कर रही है तो राइट आई से आपको सिर्फ और सिर्फ रैबिट नजर आएगा, ठीक है। और अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट आई है तो लेफ्ट आई में उसमें क्या होगा कि रैबिट के पास सिर्फ आपको कैरेट नजर आएगी, उसकी जो है वो टेल नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास BSV का फिनोमिना एक नॉर्मल आइज है तो नॉर्मल आइज से आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट आपको जो है वो इमेज नजर आएगी, रैबिट जिसके हाथ पांव भी सलामत हैं, आंखें भी सलामत है और उसके पास उसकी टेल भी है और साथ में उसके हाथ में कैरेट पकड़ी हुई भी नजर आ रही है, ठीक है। तो मतलब डिसिमिलर इमेजेस को जो डिसिमिलर इमेजेस हैं उनको वो आपको कैसे परसीव होगी, एज अ सिंगल इमेज के तौर पर, आपको कंप्लीट इमेज के तौर पर परसीव होगी। तो दिस फिनोमेना ये आपका जो है फ्यूजन कहलाता है, जो कि BSV का सेकंड ग्रेड है। थर्ड ग्रेड क्या चीज़ है कि स्टीरोप्सिस। स्टीरोप्सिस क्या चीज़ होती है कि परसेप्शन ऑफ द रिलेटिव डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, क्या आप डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी परसीव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो फ्योना बुक है ऑर्थोप्टिक्स में, वहाँ से ही मैंने एग्जांपल इसकी ली है कि एक बकेट है, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन बकेट है, एक राइट आई से अगर आप देखो तो आपकी जो बकेट वो आपको कैसे नजर आ रही है, इनकम्प्लीट बकेट है, और लेफ्ट आई से अगर आप देख रहे हो तो वो आपको
रेक्टेंगल की फॉर्म के अंदर बकेट नज़र आ रही है। लेकिन जब आप इस तरह से दोनों आंखों से देखोगे तो आपको 3D इमेज वो आपको परसीव होगी और कंप्लीट आपको जो है वजन इमेज के तौर पर नज़र आएगी। और स्टीरोप्सिस जो है वो हम लोग स्टीरोप्सिस के कुछ टेस्ट्स हैं, फर्दर इनको अपन डिस्कस करेंगे, जैसे टिटमस फ्लाई टेस्ट है, लैंग टेस्ट है, फ्रिस्पी टेस्ट है। इन तीनों टेस्ट से हम जो है वो स्टीरोप्सिस को जो है वो चेकआउट भी कर सकते हैं। फर्दर हम इसको आहिस्ते से करके मतलब नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपके जो ग्रेड्स कंप्लीट हो जाते हैं कि वर्ड्स क्लासिफिकेशन के मुताबिक सिमल्टेनियस परसेप्शन, फ्यूजन, स्टीरोप्सिस। सिमल्टेनियस परसेप्शन क्या चीज़ है कि दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स को एट ए टाइम परसीव करना। फ्यूजन के दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कैसे आपको परसीव हो, एज अ वन कंप्लीट इमेज के तौर पर परसीव हो, तो फ्यूजन। और स्टीरोप्सिस क्या चीज़ है कि आपकी डेप्थ परसेप्शन, 3D इमेजेस आपको मिले। ठीक है, तो दिस इज योर BSV के जो है वो ग्रेड्स हैं।